कनकलता बरुआ, जिन्हें बीरवाला के नाम से भी जाना जाता है, वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और अखिल भारतीय छात्र संघ की नेता थीं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ मार्च का नेतृत्व किया, जहां ब्रिटिश पुलिस ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के अविभाजित दरांग जिले के बोरंगवाड़ी में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णकांता और मां का नाम कर्णेश्वरी बरुआ था। उनके दादा घाना कांता बरुआ दरांग में एक प्रसिद्ध शिकारी थे, जबकि उनके पूर्वज अहोम राज्य के ढोलकासरिया बरुआ साम्राज्य से थे, जिन्होंने ढोलकासरिया की उपाधि को त्याग दिया था और बरुआ की उपाधि को बरकरार रखा था। कनकलता बरुआ जब केवल 5 वर्ष की थीं, तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके पिता कृष्णकांत ने दूसरा विवाह किया, किंतु 1938 ईस्वी में इनकी सौतेली मां का भी देहांत हो गया। उस समय कनकलता मात्र 13 वर्ष की थी। कनकलता के पालन पोषण का दायित्व उनकी नानी को संभालना पड़ा। वह नानी के साथ घर गृहस्थी के कार्यों में हाथ बटाती और मन लगाकर पढ़ाई भी करती थी। कनकलता को कक्षा 3 तक पढ़ाई करने के बाद अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इतनी विषम पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद कनकलता का झुकाव राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की ओर होने लगा। जब मई 1931 ईस्वी में गमेरी गांव में रैयत सभा आयोजित की गई, उस समय कनकलता केवल 7 वर्ष की थी। फिर भी सभा में अपने मामा देवेंद्रनाथ और यदुराम बोस के साथ इन्होंने भी भाग लिया। उस सभा के आयोजन का प्रबंध विद्यार्थियों ने किया था। सभा के अध्यक्ष प्रसिद्ध नेता ज्योति प्रसाद अग्रवाल थे। उनके अलावा असम के अन्य प्रमुख नेता भी इस सभा में शामिल हुए थे। ज्योति प्रसाद अग्रवाल राजस्थानी थे। वे असम के प्रसिद्ध कवि और नवजागरण के अग्रदूत थे। उनके द्वारा असमिया भाषा में लिखे गीत घर घर में लोकप्रिय थे। अग्रवाल के गीतों से कनकलता भी प्रभावित और प्रेरित हुई। इन गीतों के माध्यम से कनकलता के बाल मन पर राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित हुआ। एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 ईस्वी को तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। उस समय तक कनकलता विवाह के योग्य हो चुकी थी। उनके अभिभावक उनका विवाह करने को उत्सुक थे, किंतु वह अपने विवाह की अपेक्षा भारत की आजादी को अधिक महत्वपूर्ण मानती थी। भारत की आजादी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। 20 सितंबर 1942 के दिन तेजपुर से 42 मील दूर गहपुर थाने पर तिरंगा फहराया जाना था। सुबह सुबह घर का काम समाप्त करने के बाद वह अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। कनकलता आत्म बलिदानी दल की सदस्य थी। गहपुर थाने की ओर चारों दिशाओं से जुलूस उमड़ पड़ा था। उस आत्म बलिदानी जत्थे में सभी युवक और युवतियां थी। दोनों हाथों में तिरंगा झंडा थामे कनकलता उस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। जुलूस के नेताओं को संदेह हुआ कि कनकलता और उनके साथी कहीं भाग न जाएं। संदेह को भांपकर कनकलता शेरनी के समान गरज उठी, हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत कीजिए। आत्मा अमर है, नाशवान है तो मात्र शरीर। अतः हम किसी से क्यों डरें, करेंगे या मरेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे नारे से आकाश को गुंजाती हुई थाने की ओर बढ़ चली। आत्म बलिदानी जत्था थाने के करीब जा पहुंचा। पीछे से जुलूस के गगनभेदी नारों से आकाश गूंजने लगा। उस जत्थे के सदस्यों में थाने पर झंडा फहराने की होड़ सी मच गई। हर एक व्यक्ति सबसे पहले झंडा फहराने को बेचैन था। थाने का प्रभारी PM सोम जुलूस को रोकने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। कनकलता ने उससे कहा, हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं। हम तो थाने पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की ज्योति जलाने आए हैं, उसके बाद हम लौट जाएंगे। थाना प्रभारी PM सोम ने कनकलता को डांटते हुए कहा कि यदि तुम लोग 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। इसके बावजूद भी कनकलता आगे बढ़ी और कहा, हमारी स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती। तुम गोलियां चला सकते हो पर हमें कर्तव्य विमुख नहीं कर सकते। इतना कहकर वह जो ही आगे बढ़ी, पुलिस ने जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी। पहली गोली कनकलता को जा लगी। गोली बोगी कछारी नामक सिपाही ने चलाई थी। दूसरी गोली मुकुंद काकोती को लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इन दोनों की मृत्यु के बाद भी गोलियां चलती नहीं। परिणामतः हेमकांता बरुआ, खरगेश्वर बरुआ, सुनीश्वर राजखोबा और भोला बरदले गंभीर रूप से घायल हो गए। उन युवकों के मन में स्वतंत्रता की अखंड ज्योति प्रज्वलित थी, जिसके कारण गोलियों की परवाह न करते हुए वे लोग आगे बढ़ते गए। कनकलता गोली लगने पर गिर पड़ी, किंतु उनके हाथों का तिरंगा झुका नहीं। उनका साहस व बलिदान देखकर युवकों का जोश और भी बढ़ गया। कनकलता के हाथ से तिरंगा लेकर गोलियों के सामने सीना तानकर वीर बलिदानी युवक आगे बढ़ते गए। एक के बाद एक गिरते गए, किंतु झंडे को न तो झुकने दिया न ही गिरने दिया।
उसे एक के बाद एक दूसरे हाथ में थामते गए और अंत में रामपति राजखोवा ने थाने पर झंडा फहरा दिया। शहीद मुकुंद काकोती के शव को तेजपुर नगर पालिका के कर्मचारियों ने गुप्त रूप से दाह संस्कार कर दिया, किंतु कनकलता का शव स्वतंत्रता सेनानी अपने कंधों पर उठाकर उसके घर तक ले जाने में सफल हो गए। उनका अंतिम संस्कार बारंगबाड़ी में ही किया गया। कनकलता बरुआ ने 17 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। स्वतंत्रता सेनानियों में उसके बलिदान से नया जोश उत्पन्न हुआ। इस तरह अनेक बलिदानियों का बलिदान हमारी स्वतंत्रता की नींव के पत्थर है। उनके त्याग और बलिदान की बुनियाद पर ही स्वतंत्रता रूपी भवन खड़ा है। बारंगबाड़ी में स्थापित कनकलता मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल, जो कनकलता के आत्म बलिदान की स्मृति में बनाया गया है, आज भी यह भवन स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रेरणा दे रहा है। कनकलता के बलिदान को याद रखने के लिए 1997 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए फास्ट पेट्रोल वेसल ICGC का नाम कनकलता बरुआ के नाम पर रखा गया। 2011 में गौरीपुर में कनकलता के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था। उनकी कहानी को निर्देशक चंद्र मुदोई की फिल्म एपा फुलिल एपा जोरिल में दिखाया गया है। फिल्म का हिंदी संस्करण, जिसका शीर्षक पूरब की आवाज था, को भी व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जारी किया गया था।